ऑलराइट, हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम देखेंगे हाउ टू बिल्ड एंटरप्राइज ग्रेड SQL एजेंट्स। राइट, इट्स नॉट बेसिकली SQL एजेंट्स, यू कैन बिल्ड एनी काइंड ऑफ एजेंट्स, AI एजेंट्स दैट आर वेरी स्केलेबल एंड जो बिल्कुल एंटरप्राइज ग्रेड होंगे, प्रोडक्शन रेडी होंगे बेसिकली। तो ये कुछ सिमिलर है, लाइक सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ अपनी कंपनी में। तो मैंने ऑन अ सिमिलर लाइंस ये बनाने की कोशिश की है अपनी केस स्टडी, और यू कैन से दिस प्रोजेक्ट जिसके ऊपर हम पूरी सीरीज बना रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज। इससे पहले मैंने एक डेमो अपलोड की हुई है, आप जाके देख सकते हैं। डेमो में मैंने पूरा दिखाया है लाइक व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, हम क्या क्या कंपोनेंट्स बिल्ड करने वाले हैं एंड कैसा हमारा फाइनल प्रोडक्ट लगता है। राइट, उसमें हमने पूरा लाइक UI वगैरह बना के एक डेमो दिखाया है। तो उसमें आप जाके देख सकते हो, मतलब डेमो में लाइक कैसे एजेंट परफॉर्म कर रहा है। राइट, सर SQL एजेंट जो चैट भी कर सकता है, ठीक है, देन SQL क्वेरीज रन कर सकता है एंड विल इन फ्यूचर ऐड अ रैग एजेंट इन दिस एंटायर AI वर्कफ्लो। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है एंड ऑब्जेक्टिव इसका क्लियर है बेसिकली। तो हम देखेंगे कि कैसे एंटरप्राइज ग्रेड, मतलब किसी कंपनी में अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो रिलेटेड टू जनरेटिव AI, तो हम वो कैसे करते हैं और उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती हैं और चीज़ों को स्केलेबल कैसे करना है। सो इट्स नॉट लाइक कि तुमने कोई बेसिक सा प्रोजेक्ट उठा लिया, इट इज़ लाइक फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन बनाना एंड उसको डिप्लॉय करना यूजिंग डॉकर CI/CD एंड एवरीथिंग। तो हम ये सब कवर करेंगे। ठीक है, इसमें मैंने लास्ट टाइम पहले ही बताया हुआ है, मतलब लास्ट वीडियो में जो मैंने डेमो वाली अपलोड की है, कि हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इसमें काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं, लाइक इसमें हम सेशन मैनेजमेंट करेंगे। अगर तुम्हारे मल्टीपल यूजर्स आ रहे हैं तो उनके सेशंस कैसे पैरेलली मैनेज होंगे। राइट, एंड देन हम चैट हिस्ट्रीज में इन्वॉल्व करने वाले हैं, वो भी मतलब कस्टम चैट हिस्ट्री। वी विल मे बी क्रिएट अ कस्टम डेटाबेस इन अ रेडिस डेटा स्टोर और मे बी इन अ SQL और NoSQL डेटाबेस, जिससे हम पूरा एजेंट की स्टेट पुल करेंगे, चैट हिस्ट्री पुल करेंगे। वो भी काफ़ी कस्टमाइजेबल होगी कि तुम्हें चैट हिस्ट्री चाहिए तो कितने मैसेजेस तक चाहिए, मे बी 10 मैसेज, 15 मैसेज। राइट, बिकॉज दैट इज इनफ। उसके अलावा इसमें क्वेरी एनालिसिस होगी, क्वेरी राउटिंग होगी। राइट, इसमें हम कस्टम स्ट्रीमिंग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मतलब तुम्हारा AI एजेंट के अंदर मल्टीपल नोड्स हैं, मल्टीपल बार LLMs कॉल हो रहे होंगे। राइट, तो उसमें से भी तुम्हें अगर कोई पर्टिकुलर LLM कॉल को स्ट्रीम करना है या अपना कस्टम डेटा स्ट्रीम करना है विच इज नॉट इवन जनरेटेड बाय एनी LLM। राइट, तो वो सब कैसे करना है वो सब हम देखेंगे इसके अंदर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। सो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट वीडियो। सो इन दिस वीडियो बेसिकली बहुत ही बेसिक रखता हूँ। इसमें हम देखेंगे कि हम जनरेटिव AI की क्या एप्लीकेशन है और इंडस्ट्री में बेसिकली क्या ट्रेंड चल रहा है। राइट, कि जॉब्स कहाँ पर हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और हमें किस चीज़ को सीखने में फोकस करना है और किस पे नहीं करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैंने एक बेसिक सा ये बनाया है, मतलब रिप्रेजेंटेशन बनाई है। आई थिंक इसको मैं गो थ्रू कराता हूँ। सो स्टार्टिंग विद जनरेटिव AI। सो जनरेटिव AI में भी क्या चल रहा है, बेसिकली जनरेटिव AI में दो तरह के काम है मेजरली। ठीक है, पहला काम है हमारा अप्लाइड AI की तरफ। राइट, अप्लाइड AI एंड ML, एंड दूसरा है एप्लीकेशंस ऑफ जनरेटिव AI। अब अप्लाइड AI एंड ML क्या होता है, बेसिकली इट्स मोर और रिसर्च ओरिएंटेड रोल। राइट, रिसर्च ओरिएंटेड मीन्स यहाँ पे हमारे बड़े प्लेयर्स आ जाते हैं सारे, कि तुम बिल्कुल फाउंडेशन लेवल मॉडल्स पे रिसर्च कर रहे हो, उनके आर्किटेक्चर्स वगैरह पे रिसर्च कर रहे हो, उनको ऑप्टिमाइज और बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कुछ नया ही आर्किटेक्चर इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हो। राइट, सो दिस इज वेरी हेविली रिसर्च ओरिएंटेड, वेरी मैथमेटिकली डिमांडिंग काइंड ऑफ अ फील्ड। तो इसमें आता है हमारा बेसिकली इन्वेंटिंग एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग मॉडल्स। ठीक है, तो इसमें तुम पूरा आर्किटेक्चर सीखोगे, मतलब बहुत डीप में जाना पड़ेगा। डेटा वगैरह कैसे प्रिपेयर करना है, GPUs के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। देन इसमें काफ़ी हाई लेवल की मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स काफ़ी यूज़ होगी। राइट, तो ये वाला जो स्पेस है ये है मेजरली लार्ज प्लेयर्स के लिए। लार्ज प्लेयर्स मतलब ओपन AI हो गया, एंथ्रोपिक हो गया, राइट, अपना माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया। तो यही 5 6 7 8 बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कर रही हैं, अलीबाबा एंड ऑल। और उन्हीं के पास रिसोर्सेज है, उन्हीं के पास फंडिंग है, और उन्हीं के पास बेसिकली ऐसी हाँ इतनी फंडिंग है कि वो उतना टैलेंट हायर कर पाए, लाइक PhD लेवल का काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हायर कर पाए जो इन पर रिसर्च कर सके और इनको एक नई डायरेक्शन की तरफ ले जा सके और इवॉल्व कर सके बेसिकली। ठीक है, तो ये जो काम है मैं बोलूँगा जो इंडस्ट्री में चल रहा है अभी, मतलब जनरेटिव AI का जो बूम नोटिस नहीं किया है तो मतलब मैं तो नोटिस कर रहा हूँ। आई थिंक लास्ट ईयर से जॉब मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा रोल्स आए हैं अभी जनरेटिव AI को लेके। ठीक है, तो बट मार्केट में क्या चल रहा है, इधर की साइड के रोल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल हैंडफुल ऑफ कंपनीज कर रही हैं और काफ़ी नीश काम है। यहाँ सिर्फ 4 से 5% मैं बोलूँगा पूरे मार्केट का इसमें लाई करता है। एंड आई डोंट थिंक मतलब हमें यहाँ जाने की जरूरत है, बिकॉज 90% होता है, 90-95% ऑफ द पीपल डू नॉट बिलोंग हेयर। ये सिर्फ अपने 4-5% लोगों का काम है। तो 90 से 95% काम कहाँ है, एप्लीकेशंस ऑफ जनरेटिव AI। तो हमें इस पे फोकस डेफिनेटली नहीं करना है, और ना ही मैं इतनी डीप में जाने वाला हूँ कि यार LLM कैसे काम करता है। इस सीरीज में तो नहीं जाने वाला हूँ, LLM की में भी हम अलग वीडियो निकाल देंगे। बट इसमें मैं फोकस करने वाला हूँ एप्लीकेशन साइड पे,
कि यार एलएलएम को यूज कैसे करना है, उसको लेवरेज कैसे करके प्रोडक्ट्स कैसे बनाने हैं या फिर सॉल्यूशंस कैसे बनाने हैं, वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है बेसिकली। ठीक है, तो ये अपना 95% काम है। अब 95% में क्यों कह रहा हूँ, इसके अंदर हमारा आता है इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड। ठीक है, जिसमें बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे स्टार्टअप सारे इसी में ही बने हुए हैं। ये इन्होंने तो एलएलएम बना के छोड़ दिए यार, फाउंडेशन लेवल मॉडल पे ये सब कर रहे हैं काम, बट उनको लेवरेज करके सॉल्यूशंस बिल्ड करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो सारा स्पेस हमारा 95% ऑफ द बूम ऑफ जनरेटिव एआई दैट इज देयर इन द मार्केट वो यहाँ लाई करता है। इसमें क्या आता है यार, तो काफ़ी टूल्स बिल्ड करना, ठीक है, एग्जिस्टिंग मॉडल को यूज़ करके। फॉर एग्जाम्पल अभी आप जो इस वीडियो में देखने वाले सीक्वल एजेंट या रैग एजेंट, ठीक है, जो भी आपने को पायलट्स देखे हैं, कोड कंप्लीशन देखी हैं, या इवन जितने भी एआई बेस्ड आपने स्टार्टअप्स देखे होंगे, अलग अलग चीज़ों के स्टार्टअप्स आ रहे हैं, राइट, जनरेटिव एआई बेस्ड, कुछ वीडियो ओरिएंटेड आ रहे हैं, कुछ ऑडियो ओरिएंटेड आ रहे हैं, देन कुछ म्यूजिक बना रहे हैं, राइट। तो और काफ़ी ऑटोमेशन से रिलेटेड भी आ रहे हैं ऑब्वियसली। तो जो भी एंटरप्राइजेस में काम हो रहा है या स्टार्टअप्स में काम हो रहा है वो सारा इधर है। तो जितनी भी ये हमारी लीडिंग टेक कंपनीज है ना, इवन इन कंसल्टिंग कंपनीज लाइक एक्सेंचर ले लो, ईवाई ले लो, या फिर इवन बिग 3 कंपनीज मैकेंसी, बेन एंड ऑल, वहाँ भी अगर कोई टेक्निकल लोग हायर हो रहे हैं जनरेटिव एआई साइड में, वो भी सॉल्यूशन बिल्डिंग की तरफ हो रहे हैं, दे आर नॉट रिसर्च ओरिएंटेड। एंड ऑब्वियसली मतलब इनको रिसर्च करने की जरूरत है भी नहीं, उनको जरूरत है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो हम भी प्रॉब्लम सॉल्व करने पे फोकस करेंगे, एंड या आई थिंक दैट इज वेयर द मार्केट बिलोंग्स। तो अब जनरेटिव एआई में तो ये किसके लिए हुआ बेसिकली, तो ये वो जो एग्जिस्टिंग डेटा साइंटिस्ट हैं या एमएल इंजीनियर्स हैं जो अभी तक ट्रेडिशनल प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स पे काम करते आए हैं या फिर डीप लर्निंग बेस्ड कुछ सॉल्यूशंस बनाते हुए आए हैं इन कंप्यूटर विजन और एनएलपी स्पेस, उनको थोड़ा अपग्रेड करके अब जनरेटिव एआई साइड एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, एमएल इंजीनियर्स, एआई इंजीनियर्स, इवन फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स एज वेल। अब मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पहली बात तो यही एरिया जहाँ पे टेक हायरिंग हो रही है इस टाइम पे। मैंने पूरा मार्केट देखा है, मैंने नौकरी का भी मार्केट में भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लिंक्डइन वगैरह भी देख रहा हूँ, तो सारे रोल्स मतलब हर एक कंपनी, इवन इंडिया की भी अगर मैं छोटी टेक कंपनीज की बात करूँ, टीसीएस, इन्फोसिस, ठीक है, इवन सब मिड कैप कंपनीज लाइक एलटीआईएम वगैरह को भी देखोगे, एम्फेसिस वगैरह को देखोगे, ये भी अपना जनरेटिव एआई में हायरिंग कर रहे हैं, बिकॉज इनके पास भी आई थिंक सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जो भी इनके क्लाइंट्स हैं वो भी चाह रहे हैं यार हमारे जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं हम उसमें जनरेटिव एआई कैसे इन्फ्यूज करें, राइट, या फिर जनरेटिव एआई की रेस में पीछे ना रह जाए। तो सब लगे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, सबको कुछ ना कुछ बनाना है। ऑल दो वैल्यू क्रिएट हो या ना हो, बट ऑफकोर्स पैसे लोगों के पास हैं तो कंपनीज के पास है, तो चांस लेने में कोई वो नहीं है, राइट। एंड आई थिंक 60 to 70% ऑफ द टाइम यू डेफिनेटली बिल्ड समथिंग वैल्यूएबल। तो हर जगह बेसिकली क्लाइंट की डिमांड्स आ रही है कि यार जनरेटिव एआई पे कुछ करना है। काफ़ी सॉल्यूशंस में एक तो स्कोप है, मतलब हर जगह जनरेटिव एआई का मतलब एप्लीकेशन इतनी वास्ट है कि हर एक चीज़ में लग सकता है, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में लग सकती है। ठीक है, भले छोटे लेवल पे लगे, बड़े लेवल पे लगे, बट कहीं ना कहीं रोल आ जाता है जनरेटिव एआई का ऑपरेशंस को स्मूथ करने में या किसी किसी फंक्शंस को ऑटोमेट करने में, राइट। इवन कुछ कुछ कंपनीज ने तो अपने पूरी की पूरी फंक्शनल या ऑपरेशनल यूनिट्स ही हटा दिए बाय ऑटोमेटिंग देम जनरेटिव एआई। तो आप ले ऑफ्स की भी काफ़ी न्यूज़ सुन रहे होगे। आई थिंक मैंने आईबीएम की एक देखी थी अभी रिसेंटली, उन्होंने भी अपनी कुछ टीम्स हटाई हैं, राइट। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने कुछ फंक्शंस खाली किए हैं बाय लेवरेजिंग जनरेटिव एआई। नाउ तो बेसिकली ऑल एंटरप्राइजेस वांट्स टू इम्प्लीमेंट जनरेटिव एआई, ये सिनेरियो भी मार्केट में चल रहा है, टेक हायरिंग उधर चल रही है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू इन क्रिएटिंग ऑटोमेशंस इन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस एंड फंक्शंस ऑफ अ बिजनेस यूनिट। काफी मतलब वैल्यू है उधर। एंड देन लास्ट चीज मैं बोलूंगा कि यहाँ पे क्यों फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसमें टैलेंट, जो रियल टैलेंट है ना, वो बहुत लिमिटेड है। बाय रियल टैलेंट आई मीन ये नहीं कि तुमने बेसिक पीओसी बनाई, कुछ ऐसा केस स्टडी टाइप का प्रोजेक्ट करके छोड़ दिया, नहीं। हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि यार रियल में कैसे स्केलेबल बनानी है चीज़ों को, कि भाई रियल यूजर अगर आए तो सही में यूज कर पाए, चीज़ें स्केलेबल हो एंड रियली वैल्यू जनरेट करें। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें दिखाने के लिए, अपनी मैनेजमेंट को खुश करने के लिए, या अपनी बस मार्केट में थोड़ा हवा बनाने के लिए कि हम भी जनरेटिव एआई कर रहे हैं, उसके लिए बस पीओसी पे कुछ कुछ कर दिया एंड ठीक है, चलता फिरता कुछ है टूटा फूटा एंड कुछ वैल्यू जनरेट कर रहा है नहीं, किसी को नहीं पता, कोई वैल्यूएशन का मेथोडोलॉजी भी नहीं है। काफ़ी कंपनीज में ऐसा भी काम हो रहा है, ठीक है। बट हम फोकस करेंगे कि हम उस तरह का काम ना करें, हम बेटर करें, हम थोड़ा एंटरप्राइज स्केल पे जो काम होता है और पूरे प्रॉपर मेथोडोलॉजीज के साथ उस पर फोकस करें और सही में कुछ वैल्यूएबल बनाने की ट्राई करें, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव है। 95% एज आई सेड इज इन दिस साइड एंड 4% और 5% इज इन दिस साइड, तो विल फोकस ऑन दिस साइड, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू नीड टू गेट स्टार्टेड विद दिस ट्यूटोरियल। पहली बात तो यार जो भी वीडियोस देख रहे हैं एटलीस्ट उनके पास बेस नॉलेज ऑफ पाइथन तो होनी चाहिए, उन्होंने एटलीस्ट एनालिटिक्स काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया होना चाहिए, एआई का तो आइडिया होना ही चाहिए कि काम कैसे करता है। अब तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं या फिर मशीन लर्निंग होती क्या है, एआई होता क्या है, और तुम आ रहे हो उसमें, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू डू, ठीक है। तो ये होना चाहिए। दूसरा आई थिंक सब कुछ एपीआई बेस्ड है, तो मैं इसमें फास्ट एपीआई बनाना तो नहीं सिखाऊंगा, बेसिक्स बता दूंगा,
बट अगर आइडिया है तो इट्स गुड टू हैव। अदरवाइज अब इसमें क्या, अगर तुम्हें पाइथन भी आती है, ठीक है, और बेसिक आइडिया है AI/ML का, तो तुम ठीक हो, ठीक है, तो तुम इसमें वो समझ लोगे। बहुत ही बेसिक है, मतलब इसमें कुछ एक अच्छी चीज़ यही है जनरेटिव AI के साथ, तुम्हें ना ट्रेडिशनल AI या ML बहुत डीप में नहीं आना चाहिए, मतलब इसका कुछ लेना देना ही नहीं है। XGBoost, रैंडम फॉरेस्ट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उनसे कुछ लेना देना नहीं है इसका। वो एल्गोरिथम्स अगर तुम्हें नहीं भी आती कैसे काम करती है, यहाँ तुम्हें API कॉल्स करनी है, LLM को कैसे यूज़ करना है, वो वाला चीज़ है। इट्स मोर ऑफ अ कोडिंग ऑर्केस्ट्रेशन, मैं बोलूँगा कि तुम्हें ऑर्केस्ट्रेट करनी है सॉल्यूशंस, ना कि तुम्हें उसकी डीप डाइव करनी है, राइट। सोल्यूशनिंग पे ज़्यादा फोकस रहता है इस चीज़ में। तो अगर तुम्हें बेसिक ML/AI का आइडिया भी नहीं भी है ना, हल्का हल्का पता है तो भी चलेगा, ठीक है, बट है अगर आता है तो ऑब्वियसली अच्छी चीज़ है। देन बेसिक आइडिया ऑफ डॉकर वगैरह हो तो भी अच्छा है, नहीं होगा तो मैं इसमें डॉकर स्क्रिप्ट बनाऊंगा, डॉकर सिखाऊंगा नहीं ऑब्वियसली, बट मैं बेसिक बेसिक चीज़ें बता दूंगा कि मैं करके आ रहा हूँ, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। देन यू कैन गो एंड डीप डाइव इनटू डॉकर। बट ये सब लास्ट में आएगा यार, बिल्कुल डिप्लॉयमेंट पे आएगा, ठीक है। नाउ अब ये तो होना ही चाहिए। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगती है कि भाई होनी चाहिए एक बंदे के अंदर, अगर तुम्हें कुछ भी चीज़ें नई सीखनी है, विच इज़ क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट टू जस्ट बेसिकली लर्न बट एंड गेट अ जॉब, बट टू रियली बिल्ड समथिंग। मतलब मेरे अंदर तो हमेशा यार क्यूरियोसिटी आती है, मैं कुछ भी नई टेक्नोलॉजी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मुझे सीखनी चाहिए, क्योंकि इससे कुछ अच्छा बन सकता है। मुझे बड़ा मजा आता है मतलब वो चीज़ देखने में कि यार अपने आप चीज़ें चल रही हैं, काम हो रहा है, राइट। या तुमने कुछ विजुअली वैसा बना दिया कि कुछ सोल्यूशन बना दिया, आई मीन यू फील लाइक देयर इज एन इम्पैक्ट फॉर योर वर्क, राइट, कि कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो जब मैं ऐसी चीज़ें एक्शन में देखता हूँ ना, कुछ होते हुए, जो सिर्फ मैंने कुछ वर्ड्स टाइप किए हैं स्क्रीन पे और उसकी वजह से हो रहा है, तो आई फील लाइक फ्रॉम नथिंग आई हैव क्रिएटेड समथिंग एंड समथिंग दैट इज वर्किंग। तो वो क्यूरियोसिटी होना, वो क्रिएटिविटी अगर तुम्हारे अंदर है तो ऑब्वियसली, अगर भले ऊपर वाली चीज़ें ना भी हो तो भी आई थिंक तुम्हारे अंदर इंटेंशन आई जाती है सीखने की। तो या दैट इज़ आई वुड से अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू हैव। उसके अलावा अब ये है सीरीज किसके लिए, दिस इज फॉर पीपल हु आर इन बिजनेस एनालिटिक्स, राइट, दे नो प्रोडक्टिव मॉडलिंग, ML/AI, तो उनके लिए तो है ही, वो आके जनरेटिव AI में आ सकते हैं। तुम डेटा एनालिस्ट वगैरह हो, थोड़ा सा मूव करना है जनरेटिव AI की साइड, ऑब्वियसली यू आर मोस्ट वेलकम। देन डेटा साइंटिस्ट को तो ऑब्वियसली अपना स्किल अपग्रेड करना ही चाहिए, तो देखना चाहिए यार SQL एजेंट्स वगैरह कैसे बनते हैं, एजेंटिक AI क्या होता है, कैसे काम करती है, ठीक है। ML इंजीनियर्स मोस्टली सेम ही है एज डेटा साइंटिस्ट, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। एंड दी अनदर इंपॉर्टेंट चीज इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर आप थोड़े हाई लेवल पे हो ऑलरेडी, राइट, मे बी 35 ईयर्स 40 ईयर्स के एक्सपीरियंस पे हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेवल पे बैठे हुए हो, बट अब तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में भी जनरेटिव AI कहीं ना किसी तरीके से घुस ही जाने वाला है किसी ना किसी प्रोजेक्ट में। तो आइडिया तो होना ही चाहिए कि तुम्हें भी, यार तुम नीचे वाले बंदों से काम करा रहे हो तो तुम्हें पता हो एग्जैक्टली काम होता कैसे है इसका, जनरेटिव AI का क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या चीज़ें लगती हैं, तो हाई लेवल आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अनदर पीपल, सेट ऑफ पीपल, wonders who are curious to know where the world is moving towards and you want to be a small part of this AI revolution, which is basically यार चीज़ें इतनी फास्ट इवॉल्व हो रही हैं, हम कैचअप नहीं कर पाते। अगर तुम्हें सिर्फ कैचअप करना है कि यार दुनिया में हो क्या रहा है, हम लोग किस तरह मूव कर रहे हैं, AI की कैसे ग्रोथ हो रही है, ठीक है, और तुम इस चेंज का थोड़ा सा पार्ट बनना चाहते हो, थोड़ा देखना चाहते हो यार कैसा है, मैं भी कुछ बना लूँ, अपने हाथ गंदे कर लूँ इन सब चीज़ों में, ठीक है। इवन इफ यू आर अ वेब डेवलपर लेट्स से एंड यू वांट टू सी यार चीज़ें कैसे चल रही हैं जनरेटिव AI की तरफ, क्या है ये बज़वर्ड, क्या बूम हो रहा है, तो भी यू आर मोस्ट वेलकम टू फॉलो दिस ट्यूटोरियल्स एंड मे बी बिल्ड समथिंग आउट ऑफ इट। तो यार यही एजेंडा रहेगा एंड दिस इज ऑल अबाउट जनरेटिव AI का बेसिक्स, ठीक है। बेसिक्स तो कुछ है ही नहीं, सीधा हम कोडिंग पे आ जाएंगे, वहां से तुम्हें बेसिक्स पता चलेंगे। ऑलराइट, सो अभी बस यहीं तक था, हमने आई थिंक कवर कर लिया है कि जनरेटिव AI में अभी चल क्या रहा है इन द मार्केट एंड आपको किस जगह पे फोकस करना है, किस जगह पे नहीं करना है। तो हमें बेसिकली एप्लीकेशन साइड पे फोकस करना है जनरेटिव AI के, जहां हम मल्टीपल फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके LLM के जो ओपन मॉडल्स हैं, बीट ओपन सोर्स मॉडल या फिर जो APIs हैं, उनको यूज़ करके कैसे सॉल्यूशंस बना सकते हैं, कैसे बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उस पर ही हम फोकस करेंगे जहाँ पूरी दुनिया फोकस कर रही है और जहाँ पूरा मार्केट है बेसिकली। ऑलराइट, सो इस वीडियो में यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली सेटअप करेंगे अपना बेसिक LLM कॉल्स वगैरह कैसे करनी है, ठीक है। मल्टीपल वेज बताऊंगा कि यार LLM कॉल कैसे कर सकते हैं और बेस्ट तरीका क्या है। बेस्ट तरीका इन द सेंस इफ यू आर बिल्डिंग एजेंटिक AI काइंड ऑफ एप्लीकेशंस, तो आपको क्या यूज़ करना है, आपको फ्रेमवर्क यूज़ करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, तो वो सब हम एक्सप्लोर करेंगे। तो छोटी छोटी वीडियोस लगते हैं, इसको यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे आओ, उसमें हम सीखते हैं बेसिकली सेटअप्स ऑफ बेसिक LLMs, ठीक है। ओके।